राहुल एक लड़की से प्यार किया करता था जो उसके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। अब राहुल उस लड़की से शादी भी करना चाहता था तो उसके पिता के पास हाथ मांगने के लिए जाता है। राहुल उस पिता के पास जब हाथ मांगने के लिए गया था तो उस पिता के पास बहुत सारे गांव के लोग बैठे हुए थे और राहुल जाकर सीधा उसकी बेटी का हाथ मांग लेता है कि आपकी बेटी से मैं प्यार करता हूँ पिताजी, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह बात जैसे ही वह पिता सुनता है तो वह बौखला जाता है और खड़ा होकर उस लड़के को धक्के मारने लगता है और कहता है कि तू क्या हमारी बराबरी का है? तू इस गांव का रिश्तेदार है, बस इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर तू इस गांव का भी होता या फिर कोई और होता तो तुझे यहीं पर अर्थी पर लेटाकर भेजता। उसके बाद दोस्तों यह बात कहता है बार बार वह बुढ़ा आदमी कि तू हमारी बराबरी का नहीं है, तेरी औकात क्या है, तेरे पास है क्या? दोस्तों यह सारी बातें राहुल गौर से सुन रहा था और वहां से फिर चुपचाप वापस आ जाता है। अब 4 साल गुजर जाते हैं। 4 साल गुजरने के बाद राहुल एक चमचमाती कार में बैठा हुआ पहुंच जाता है सीधा उस लड़की के पिता के पास और कहता है कि बाबूजी, अब मैं आपकी बराबरी का हूं ना। दोस्तों यह देखकर जो पिता करता है उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते आखिर क्या हुआ था। इस घटना के अंदर कुछ एंगल उल्टे सीधे हैं और ये जो कहानी है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनी है, जिसमें कि ज़्यादा प्यार को दर्शाया भी गया है और बाद में प्यार की धज्जियाँ भी उड़ाई गई हैं। और वो धज्जियाँ कैसे उड़ाई गई हैं वो मैं कहानी के बाद में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो के सारे पहलू सही हैं लेकिन मैंने यहाँ पर नाम बदल दिए हैं दोस्तों, जिससे कि उन रहने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर एक राहुल नाम का लड़का होता है और वह एक गांव में पढ़ने के लिए जाता है और उस गांव में ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। उस गांव में उसकी रिश्तेदारी थी। उसी गांव की एक लड़की जो कि राहुल के साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। ये दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास तक और दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। इनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। लगभग 3 साल का इनका प्यार था। अब राहुल और यह जो लड़की होती है सोनिया, यह स्कूल की जो पढ़ाई है उसको पूरा कर चुके थे और राहुल अब सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट जाता है। राहुल के जो माँ बाप थे वह गरीब थे और उसके जो रिश्तेदार थे वह भी गरीब ही थे जहाँ पर वह उस गांव में रुका हुआ था। और जो लड़की थी सोनिया, उसके माँ बाप अमीर थे। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, पढ़ाई पूरी हो गई थी इनकी और अब राहुल तैयारी कर रहा था। तो राहुल उस लड़की से कहता है कि देखो सोनिया, हमारे प्यार को तकरीबन 3 साल हो गए हैं और क्यों ना अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करके एक हो जाएं। तो सोनिया भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, हम दोनों शादी कर लेंगे, कोई बात ही नहीं है, मैं घर वालों से बात करूंगी। तो जो राहुल होता है वह अपने घर वालों से बात करता है और सोनिया से कहता है कि तुम अपने घर वालों से बात करो। तो राहुल के घर वाले तो मान जाते हैं क्योंकि उस गांव में उनकी पहले भी रिश्तेदारी थी जहां पर राहुल ठहरा हुआ था, जहां पर राहुल पढ़ता था। तो एक और रिश्तेदारी जुड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों सोनिया जैसे ही अपने माँ बाप के सामने यह बात बताती है कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ, तो उसका पिता राहुल को जानता था, पड़ोस की ही बात थी। वह एकदम से झिल्ला कर पड़ता है कि तू उस कंगाल, उस भिखमंगे के साथ शादी करेगी, ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। तो सोनिया के माँ बाप मना कर देते हैं। दोस्तों दूसरे दिन ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो सोनिया कहती है कि मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया, लेकिन राहुल कहता है कि मेरे माँ बाप तो तैयार हैं। उन्होंने कह दिया कि बेटा शादी तो तुम्हारी करवानी ही है, अगर कोई तुम्हारी पसंद में लड़की है तो हमें उसका नाम बता दो, उसके साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो अब यहाँ पर परिस्थिति बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अब जो लड़की होती है सोनिया कहती है कि भाई मेरे माँ बाप ने मना कर दिया, अब कैसे होगा? तो जो राहुल होता है वह कहता है कि तूने अच्छे से नहीं कहा होगा अंकल से, मैं जाता हूँ और मैं अच्छे से कहूँगा। अब जो सोनिया होती है वह कहती है कि तुम भी ट्राई कर लो। अब राहुल नहा धो करके अच्छे कपड़े पहन करके पहुंच जाता है सोनिया के पिता के पास। सोनिया के पिता के पास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जैसे ही राहुल उस सोनिया के पिता से हाथ मांगता है तो वह बौखला जाता है और उसको धक्के देकर निकालने लगता है और कहता है कि तेरी औकात क्या है, तू हमारी बराबरी में बैठता है क्या? हम कहाँ और तू कहाँ? हम अपनी लड़की का हाथ तेरे हाथ में देंगे? तूने सोचा भी कैसे? और दोस्तों ये भी बात कही थी कि तू पहले बराबरी का हो करा, तब देखेंगे, तब सोचेंगे। और उस लड़के को धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही लड़के को धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया जाता है तो अब राहुल के समझ में आ जाता है कि इस दुनिया के अंदर पैसे बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। पैसा, रुतबा और ख़ानदान ये बहुत बड़ी चीज़ होती हैं अगर इंसान को इज्जत से सर्वाइव करना है इस समाज के अंदर। तो यह बात अब राहुल के दिमाग में बैठ जाती है। दोस्तों
जैसे ही ये बात दिमाग में बैठती है तो वह उस गांव को छोड़ करके अपने घर चला जाता है और सरकारी एग्जाम की तैयारियों में जुट जाता है। रात दिन एक कर देता है, कमरे में बंद हो जाता है, बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकला करता, बाकी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब इसी तरह से दोस्तों अब जो लड़की होती है, इधर सोनिया जो उसकी प्रेमिका थी, उसके माँ बाप सोनिया के लिए एक सरकारी जॉब वाला लड़का ढूंढते हैं, अमीर लड़का, और उसके साथ सोनिया की शादी करवा दी जाती है। सोनिया भी अपने प्रेमी से कहती है राहुल से कि अब करूं क्या, घर वाले तुम्हारे साथ शादी नहीं कर रहे, मुझे तो शादी करनी ही पड़ेगी। और सोनिया के मन में ये भी लालच था कि भाई सरकारी लगा हुआ डायरेक्ट मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सोनिया की शादी दूसरे आदमी के साथ कर दी जाती है। अब सोनिया अपने ससुराल जाती है, उधर राहुल अपनी तैयारी में जुटा हुआ था। सोनिया जैसे अपने पति के घर जाती है तो वहां जाकर वह देखती है कि उसके पति का स्वभाव रूखा है और वह बिल्कुल भी उससे बात ही नहीं करता है, और जब भी सोनिया उससे बात करने की कोशिश करती है तो वह उसे दूर हटा दिया करता है। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो अब सोनिया से रहा नहीं जाता है और अपने माँ बाप को आकर वह सारी बात बता देती है। जब पिता को पता चलती है तो पिता अब सीधा पहुंच जाता है सोनिया के ससुराल में और वहां जाकर लड़के से कहता है कि बात क्या है जनाब, जो हमारी बेटी से बात नहीं करोगे तो किससे बात करोगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो पिता होता है इधर उधर पता लगाता है तो पिता को एक ऐसी सच्चाई मालूम पड़ती है जो कि उस पिता को अंतर्मन से तोड़कर रख देती है, खंगाल कर रख देती है। पिता को पता चलता है कि जिस आदमी के साथ, जो सरकारी लगा हुआ आदमी है, उसके साथ मैंने अपनी बेटी की शादी की है, वो तो पहले से ही शादीशुदा है, उसने तो किसी दूसरी लड़की से कोर्ट मैरिज कर रखी है और उसके साथ रहता है। अब यह बात जब पिता को पता चलती है तो सोनिया का पिता बौखला जाता है और तुरंत पंचायत जोड़ता है। पंचायत में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सोनिया का पिता कहता है कि हमें धोखा दिया, ये बात अच्छी नहीं है, अब क्या होगा इस मामले में। तो जो सोनिया का पति होता है वह कहता है कि मैं आपकी बेटी को भी रख लूँगा और उसको भी रख लूँगा अगर आपको मंजूर हो तो जो पिता होता है वह सोनिया से कहता है कि बेटी बताओ क्या मंजूर है। लेकिन सोनिया मना कर देती है कि नहीं बापू, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं सौतन के साथ कोई घर नहीं बसाऊंगी। तो अब यहाँ पर पंचायत में वही फैसला होता है कि जो सरकारी नौकर है, कर्मचारी है, जो पति है सोनिया का, वह दहेज के सारे सामान को वापस देगा, जो सामान खराब हो गया उसकी कीमत देगा और तलाक इनका होगा। अब दोस्तों ऐसे ही दहेज का सामान वापस हो जाता है और इनका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद सोनिया अपने घर पर आकर बैठ जाती है अकेली तनहा, क्योंकि प्रेमी जो कि पता नहीं उसका कहाँ है और पति ने उसको छोड़ ही दिया है, पति के साथ तो धोखा मिला। अब 4 साल गुजर जाते हैं। 4 साल गुजरने के बाद इसी तरह से सोनिया का पिता अपने चौक में लोगों के साथ बैठा हुआ था, बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर एक कार उनके दरवाजे पर जाकर रुकती है। जैसे कार उनके दरवाजे पर जाकर रुकती है तो उस कार में से राहुल निकलता है, जो सोनिया का प्रेमी था। वह निकलकर अंदर जाता है और जाकर के कहता है कि बाबूजी, अब मैं आपकी बराबरी का हूँ, मैं सरकारी बैंक में मैनेजर बन चुका हूँ और यह कार किसी और की नहीं, यह कार मेरी ही है। अब दोस्तों यह बात जैसे ही सोनिया का पिता सुनता है तो उसको बड़ा अफसोस होता है अपने किए पर, और वह उससे कहता है बेटा हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद दोस्तों राहुल यही कहता है कि अब तो मैं आपकी बराबरी का हूँ ना। तो वह पिता कहता है सोनिया का, हाँ बेटा अब तुम बराबरी की हो। यह बात सुनने के बाद राहुल अपने उसी रिश्तेदार के घर पर अपनी गाड़ी को ले जाता है जहाँ पर वह पहले रहा करता था और पढ़ा करता था। अब वहीं पर वह उनके पास रुक जाता है। इधर जो सोनिया के माँ बाप थे वे आपस में झगड़ा करने लगते हैं। माँ कहती है कि मैंने तो कहा था तुमसे इस लड़के के साथ शादी कर दो, अच्छा लड़का है। पिता कहता है कि मुझे क्या पता था ये नौकरी में लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनका डिसीजन गलत हो चुका था। बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से वो करा चुके थे जो शादीशुदा था। अब यहाँ पर जो माँ बाप होते हैं जो सोनिया के, वे यही सोचते हैं कि क्यों ना राहुल को मना लिया जाए। लेकिन दोस्तों जब उनको सच्चाई मालूम पड़ती है, राहुल की तो सगाई हो चुकी थी उसी गांव की दूसरी लड़की के साथ। जिस गांव में सोनिया रहती थी, सोनिया का परिवार रहता था, उसी गांव में से किसी एक लड़की की सगाई राहुल से हो चुकी थी और उसके साथ बहुत जल्दी शादी होने वाली थी। अब तो सोनिया के माँ बाप कुछ कर भी नहीं सकते थे, सोनिया भी कुछ नहीं कर सकती थी। सोनिया को पीछे पता चला कि राहुल आया था और वह अब मैनेजर बन चुका है, तो वह बहुत रोती है कि मेरी किस्मत ही फूट गई। इधर दोस्तों राहुल जो कि अब गांव की उस दूसरी लड़की से ही शादी कर लेता है। तो यहाँ पर प्यार का मजाक कैसे उड़ा दोस्तों? प्यार का मजाक यही उड़ा कि अगर राहुल सोनिया से सच्चा प्यार करता था तो उसको सोनिया को अपनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सोनिया को ना अपना करके उसी के गांव की दूसरी लड़की से उसने शादी कर ली। तो यहाँ पर ये प्यार का मजाक ही उड़ा इस कहानी के अंदर। तो आप क्या कहना चाहोगे? क्या राहुल ने
प्यार का मजाक उड़ाकर सही किया, क्योंकि सोनिया का तो कोई कसूर शायद नहीं था। सोनिया के माँ बाप ने उसकी शादी दूसरे लड़के के साथ करवा दी और वह लड़का अय्यास निकला और फिर सोनिया घर आकर बैठ गई। सोनिया तो खूब प्यार करती थी राहुल से भी, शादी के लिए उसने अपने माँ बाप से बात भी की और सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन राहुल ने अंत समय में सोनिया के साथ धोखा ही किया, अगर सच में देखा जाए तो। और आप क्या सोचते हो इस घटना के बारे में? आप भी अपनी राय बता सकते हो। वैसे तो राहुल ने सही किया, जो सोनिया का पिता उसको जवाब दिया अपनी मेहनत से, लेकिन सोनिया के साथ गलत किया राहुल ने, ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी कुछ लगता है इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा मेरे गोपाल चैनल पर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।